हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ सबसे कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई ये वीडियो शुरू कर रखी है मैंने शाम से। कटिंग का टाइम जो होता है मेरा, उस टाइम से तो कटिंग कर रही थी, तो तभी मैंने ये शूट की है। तो ये कटिंग होती रहेगी, पैंट की कटिंग कर रही हूँ फ़िलहाल तो मैं। तो चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए, ठीक है। तो एक दो बहनों ने तारीफ़ में दो शब्द बोल रखे हैं, पहले तो वो सुन लेते हैं, उसके बाद उनके जो डाउट है और कमेंट्स हैं वो कर लेते हैं। तो ये कमेंट्स तो वैसे डेली दो चार आते रहे हैं। दीदी आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, आपका बोलने का तरीका बहुत बढ़िया है, मैं आपकी वीडियो सिलाई करते हुए से देखती रहती हूँ। तो बहुत आप सबका बहुत थैंक यू। और आप सबके सपोर्ट से और आप सबके साथ से अपनी 2000 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है इस चैनल पर भी। तो थैंक यू सो मच आप सबका, इतना प्यार और साथ देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखना। तो 2000 की अपनी छोटी सी फैमिली, यूट्यूब फैमिली हो गई है। तो चलो अभी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आगे। अपनी छोटी छोटी थोड़ी चीज़ जब हम थोड़ा ढंग धर के काम करते हैं ना, तो वो काम मतलब ये लगा लो कि लास्ट तक पूरा होता है। लेकिन जब हम कोई भी चीज़ फटाक दे से ऊपर चढ़ते हैं ना, शायद फटाक दे से नीचे भी गिर सकते हैं, है ना। तो मेरा तो मानना ये है कि हम जब धीरे धीरे करके कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम में आपकी जितनी धीरे धीरे कामयाब होगे, उतना धीरे धीरे कामयाबी आपकी लास्ट ज़्यादा टाइम तक टिकेगी। एकदम से ऊपर चढ़ोगे तो एकदम से नीचे भी गिरोगे। तो जिनके ये डाउट होते हैं ना कि दीदी हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, हमारा ये नहीं, तो उनके लिए है ये बात। भाई आप पेशेंस रखो, धीरे धीरे ही होगा सब कुछ। देखो आप लोग के जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कई बहनें तो बोलती भी है कि दीदी आपकी वीडियो इतनी अच्छी होती है तो आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जितना जो लोग देख रहे हैं उनको पसंद आ रहा है ना, वो भी काफ़ी है। आपके देखने वाले भले ही कम हो, आपको सपोर्ट करने वाले भले ही कम हो, लेकिन जो देखने वाले हैं और जो सपोर्ट करने वाले हैं ना, वो अच्छे हों। सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। अब ये लगा लो कि आलतू फालतू पता नहीं क्या देखना दुखना कुछ है नहीं, अंधाधुंध कमेंट करके चले जाए, निकल जाए, मतलब उन चीज़ों से तो मुक्त हैं, वो चीज़ें तो नहीं है ना। क्योंकि जब ज़्यादा कचर वो होती है ना, तो उस चीज़ में ये होता है कि भाई उनको ना, तो वो हमें पता होता है, क्योंकि स्पीडली सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा ना, वो हमें जानते नहीं है। अब जो धीरे धीरे सब्सक्राइब करके और धीरे धीरे कुछ वीडियो देख के हमें जानते हैं ना, तो वो लोग तो समझ सकते हैं। एकदम से सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, वो पता नहीं क्या क्या कमेंट करके जाएंगे, क्योंकि ना उनको वीडियो देखनी होती है, बस अपना छुट्टा जो मन में आया वो बोल के और चले गए, निकल गए, बस उनको कोई मतलब नहीं है किसी से। तो इन चीज़ों से तो बढ़िया है भाई, मेरे व्यूज़ कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के हिसाब से सारी चीज़ अपने आप हो जाएंगी, और मैं खुश हूँ इतने में। मुझे चाहिए तो और कुछ है, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम के हिसाब से सब मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में, ठीक है। तो एक दो कमेंट पढ़ते हैं पहले। एक बहन का कमेंट है, सोनिया राजपूत, मैं कैथल से हूँ दी, आप तो रेडियो जॉकी की तरह बोलते हो, बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा बेबे, थैंक यू सो मच, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। भावना राठौड़, तनु दीदी, और आपकी भाषा भी लाइक यू, मैं भी सिलाई करती हूँ खुद के, एक सूट आया फिर कस्टमर नहीं आते, बोर्ड में लगा नहीं सकती, ससुराल में अब हर बात को इग्नोर करना सीख गई, पहले ज़्यादा डिप्रेशन में थी। थैंक यू बहन, आपको वीडियो अच्छी लगती है, सिलाई करती हो, बहुत बढ़िया बात है, और मेरी लैंग्वेज भी आपको पसंद है, थैंक यू सो मच। खुद के सूट आया फिर कस्टमर नहीं आते, बोर्ड में लगा नहीं सकती, ठीक है। ससुराल में अब हर चीज़ को इग्नोर करना सीख लिया। हर चीज़ को इग्नोर नहीं करना लाडो, कुछ चीज़ों को जो मतलब हमारे मतलब की है ही नहीं, जो फिर बेफालतू की बातें हैं, उनको इग्नोर करना है। हर चीज़ को इग्नोर करने लग जाओगे तो भाई ससुराल वालों के साथ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। काम की बातों को ध्यान से सुनो और उन पर फोकस भी करो, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो इग्नोर करने लायक होती है, उनको इग्नोर करो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। और रही बात कस्टमर नहीं आते, वो भी आ जाएंगे, धीरे धीरे सारे काम होंगे, आप पेशेंस रखो। तनुदी, मैं कैथल से हूँ, और आप तो रेडियो जॉकी की तरह बोलते हो, आप कैसे बोलते हो इतना अच्छा? अच्छा, कितना अच्छा कैसे बोलते, मुझे लगा आप कैसे बोल लेते हो इतना ज़्यादा, तो पता नहीं बहन कैसे बोल लेते हो। ये सब का देखो खुद में ही होता है कि ये हमें ना तो किसी से सीखने की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही कहीं से इसकी क्लास लेनी पड़ती है ना।
बोलने का तरीका, ये सब अपने खून में ही होता है कि भाई हर किसी का अपना अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग इंसान के मतलब 5 उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती है ना। तो हर इंसान का अपना एक अलग नेचर होता है। तो ये मेरा नेचर है और जो है वो आपके सामने है, यही मेरा आगे से और यही मेरा पीछे से है। पीछे भी मैं ऐसे ही हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही हूँ। जो मेरे को बोलना होता है वो मैं बोल देती हूँ, फिर सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, बस मेरे अंदर कोई बात नहीं रहनी चाहिए। मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ और सामने वाले को भी इतना ही बोलती हूँ जितना मैं सुन सकती हूँ, क्योंकि हमें इतना ही बोलना चाहिए जितना हम सुन सकते हैं, ठीक है। और ये बातें उनके लिए भी है जो दुनिया को सुना देते हैं। तो सुनाने वाला जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। तो आप लोग इतना ही बोलो जितना आप खुद के लिए सुन सकते हो, ठीक है। एक और बात है, पिछली वीडियो में मैंने एक बाबा जी की बात करी थी, उसमें कमेंट आया बागेश्वर धाम वाले बाबा। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही थी, मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं आया था। बागेश्वर वाले बाबा का ही जिक्र कर रही थी मैं, बागेश्वर धाम जी। तो उन बाबा को भी सुनोगे ना तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। कभी फ्री टाइम हो तो आप उनको सुन लिया करो, ठीक है। तो उनकी कॉमेडी भी होती है, अच्छी ज्ञान की बातें भी बताते हैं। एक बहन का है पल्लवी, मेरे पति तो मुझे रोज़ सुनाते हैं, भाषण करते हैं कि मैं कब पैसे कमाऊंगी, कब मेरे पति को मेरी काम समझ में आएगा। बहुत परेशान हो जाती हूँ, कभी तो रोने लगती हूँ, हिम्मत टूटने लगती है, काम भी ख़राब हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता, पूरा घर का खर्चा चला कहते हैं। अच्छा, पूरा घर का खर्चा तू चला, ऐसे बोलते हैं। नुका तू मेरे सर ना फोड़ा गया बैठ कर है ब्याह का तू ला रहा है या मैं ले रही हूँ तेरे, पहली बात तो नू बता दे। सच में भाई कैसे कैसे आदमी हो जाओ। कहते खर्चा चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना कि मेरी है। अगर मैं काम कर रही हूँ तो वो मैं अपनी मर्जी का कर रही हूँ, ठीक है। परथे करवाने चलना है जब तक ये न परथे चाहिए हैं, ब्याह चाहिए, बहू चाहिए है, लेकिन उनके खर्चे उठाने का फिर इनमें दम नहीं होता है। ऐसी बात कर रहे हैं जब ये कि खर्चे तू उठा, क्यों उठाऊँ नु का मैंने ठेका ठहरा रखा है, ठेका तन्ने ठहरा रखा है, ठीक है भाई। देखो जितना इंसान से दबोगे ना उतना इंसान आपको दबाएगा, ठीक है। मैं काम कर रही हूँ वो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मुझे अपने शौक पूरे करने हैं, या मैं अपनी मर्जी से जितना खर्चा उठा सकती हूँ। मैं थारे पर कुछ ले नहीं रही, दे नहीं रही, ठीक है। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो अपनी मर्जी से जितना कर रही हूँ वो काफ़ी है, बाकी खर्चा उठाने की जिम्मेदारी आपकी है। हद हो रखी है। और चलो मैं खर्चा उठाऊंगी तो मैं अपना उठाऊंगी, घर का खर्चा आपको ही उठाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो और बहन रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोवेगी, परेशान होवेगी, बीमारी करके बैठ जाओगी, कोई साथ नहीं देगा। वो पति भी जब तक साथ देगा जब तक तेरे हाथ पैर चलते रहेंगे, ठीक रहेगी। अगर खाट में पड़गी तो वो पति भी साथ नहीं देगा, ठीक है। सब तो पहला और सब तो ज़्यादा ज़रूरी है अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखेगी, खुद ठीक रहेगी ना तो सारी चीज़ ठीक रहेंगी। जिस दिन खाट पर बैठगी ना उस दिन सब कुछ ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ ने मेरी ने गांठ बांध ली है, ठीक है। और यह चीज़ सिर्फ पल्लवी बहन आपके लिए नहीं है, बाकी भी सबके लिए है। क्योंकि कोई भी इंसान एक औरत को, वो औरत तब तक ही अच्छी लगती है सबको जब तक वो सबके सामने खड़ी रहती है, अवेलेबल रहती है उनके लिए, जब तक वो सारे काम करती है। अगर वो खाट में लेट गई, अगर उसको कुछ ऐसी हो जाती है ना तो फिर मतलब देखो, मैं कुछ की तो कहती नहीं हूँ, हर तरह के आदमी हैं, अच्छे भी बतेरे हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखोगे तभी आप दूसरों का ध्यान रख पाओगे। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यही होनी चाहिए कि हमें अपना ध्यान रखना है, बाद में हमें अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। हम फैमिली का ध्यान भी तभी रख पाएंगे जब हम खुद ठीक रहेंगे। हम खुद ही ठीक नहीं रहेंगे तो हम क्या किसी का ध्यान रख पाएंगे, है ना। तो ना रोने की ज़रूरत है ना धोने की ज़रूरत है। जितना करना हो कर ले, जितना तेरे तो हो उतना कर ले, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना शरीर काम मांगे उतना काम कर, क्योंकि कितना भी कर लेगी ना फिर भी कोई गुण नहीं गाओगा कि हाँ तने इतना करा है। कोई गुण नहीं गाता, कहीं पे भी कोई मेडल ऐसा नहीं है जो तेरे गले में घल जाओगा आकर ने कि हाँ तने यूँ करा है, यो ले मेडल अपना, ठीक है। नहीं करेगी जब भी सुनने मिलेगा, करेगी जब तो मिला ही मिलेगा। यो फैक्ट है एक। जो नहीं करते ना उनने तो चलो एक दो बार बात सुनने मिला है, नहीं करती, लेकिन जो कर रहे हैं ना उनने तो बहुत ज़्यादा सुनने मिला है, हर कदम कदम पर सुनने मिला है, क्योंकि वे कर रहे हैं। और जो करेगा उसी के काम में कमियाँ निकलेंगी। इस बात ने बिल्कुल ध्यान तक सुन लो, हर किसी के लिए है ये बात। सच में भाई कैसी कैसी दुनिया हो जा है। टेंशन ना ले, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना काम कर जितना तेरे तो हुआ, घर का काम करके अपना सिलाई का
जितना भी होगा उतना कर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चा ने खिला पिला और खुद टाइम तक खाना खाओ, खुद अपने ध्यान रखो और अपना जितना खर्चा हो उतना कर लो, ठीक है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर छोड़ो। जब हम खुद आगे तक करते रहे हैं ना, एक ये भी फैक्ट है, जब हम खुद अपने आगे तक खर्चे करते रहे हैं, कुछ करते रहे हैं ना टाइम टू टाइम, तो इंसान अपने आप पीछे हटने लग जाओ कि हाँ ये एडजस्ट कर ले होगी, ठीक है। मैनू नहीं कहती हूँ कि अकेले पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ है सारी, कुछ हमारी भी हुआ है। अब हम ठाली बैठे हैं, चलो ठाली बैठे हैं तो कुछ कर रहे हैं, तो भाई हमारा भी फ़र्ज़ बना है कि हम भी कुछ खर्चा में हेल्प करें, हाथ बटवाएं, ताकि एक इंसान की कमर ना टूटे। लेकिन वो पति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ब्याह कर ले रहा है, लेकिन वो पूरी बात ये बोल रहा है कि तू सारे घर के खर्चे करे, तू क्या करेगा फिर, तू कड़े देखा होगा अपनी तनख्वाह है, उससे कोई नहीं पूछने वाला हो। हाँ दा भाई। एक बहन का कमेंट है, मैनेज हो जाता है सब, हम मन में ठान लेते हैं। मैं रोज़ सोचती थी सिलाई कैसे स्टार्ट करूं, बेबी छोटा है, बस ऐसे ही स्टार्ट करी। अब रोज़ 2 सूट निकालती हूं, 2 बच्चे हैं, एक तो बिल्कुल ही छोटी है, पर काम तो दूसरी बेटी के भी बहुत है। नहाना, स्कूल भेजना, स्कूल से लाना, खाना देना, उसका होमवर्क कराना, हस्बैंड है, सब काम करने पर जब मन बना लेते हैं तो सब काम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है बहन, जब हम ठान लेते हैं ना तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन जब तक हम करते ही नहीं है ना, तब तक लगता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन जब स्टार्ट कर देते हैं ना तो वो हमारी हैबिट बन जाती है डेली की, कि हाँ हमें ये भी काम करना है, ये भी काम करना। अब मेरा ये सुबह का व्लॉग डालने का काम, ये मेरा फालतू का काम बढ़ रहा है, आधा पौना घंटा लग जाता है मुझे उसमें, आधा पौना घंटा मुझे एडिटिंग करने में लग जाता है, तो लगा लो 1-1.5 घंटा मेरे फ़ोन का काम बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये पहले नहीं था, तो मैं अब भी मैनेज कर ही रही हूँ ना इसको भी। तो पहले नहीं था, पहले भी सारे काम ऐसे ही होते थे और अब भी कर रही हूँ, तो सब मैनेज हो जाता है। दिन में शॉर्ट्स बनानी भी होती है, उनको एडिट भी करना होता है, उनको पोस्ट भी करना होता है, उसमें भी टाइम जाता है, तो सारे काम करने पड़ते हैं। और बाकी के घर के और बुटीक के और अपने बच्चों के वो काम तो रह गए। देखो जो 15-20 मिनट की वीडियो होती है ना, उसमें हम अपना पूरा 24 घंटे नहीं दिखा सकते, है ना। तो कुछ जो क्लिप बनती हैं, जिस टाइम पे मुझे लगता है कि इस टाइम पे मैं ये शूट कर सकती हूँ, तो वो मैं कर लेती हूँ। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो ये मेरा यहाँ पे बुटीक में तो आपको पता है कटिंग या सिलाई यही चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये भी मैं इंटरलॉक का होगा, प्रेस का होगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ कभी किसी वीडियो में कुछ दिखा रही हूँ, कभी किसी में कुछ दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको मेरे तरीके पता चलेंगे कि भाई कैसे काम कर रही हैं। हो सकता है आपको 1-2 पॉइंट उसमें आपके काम के दिख जाएँ और निकल जाए, इसलिए ये सब दिखाती रहती हूँ। नहीं तो मुझे वॉइस ओवर मैं ब्लैक स्क्रीन करके भी दे सकती हूँ, बट नहीं, मैं अपने आप को ही दिखाती हूँ, अपने काम को ही दिखाती हूँ कि भाई मैं ऐसी इस तरीके से काम कर रही हूँ। यू आर द बेस्ट सुमर रानी, थैंक यू बहन। हेलो तनु दीदी, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी सिलाई करती हूँ, सास ससुर हैं, लेकिन मैं भी मैनेज करती हूँ और आपकी वीडियो देखने के बाद तो और मुझे मोटिवेशन मिला है। रेखा भट्ट, थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बहन, घर की जो एक अच्छी हाउसवाइफ होती है ना, वो ऐसी होती है कि वो हर काम को अपना मैनेज कर लेती हैं। घर के काम हम कर लेते हैं कितने भी कर ले, लेकिन घर के काम किसी को दिखते नहीं है बहन, ठीक है। और ये सच्चाई है। कोई ही हज़ारा में कोई एक आधी ऐसी मिल जाओगी जो शायद न्यू कह दे कि हाँ भाई मेरी तो सब तारीफ़ करते हैं और मेरे काम की कदर भी करते हैं, ठीक है। नहीं तो कोई किसी के काम की कदर नहीं करता है और ना ही किसी को बोलता है कि भाई हाँ तू इतना काम करती है। सब करते हैं, हर कोई करता है, तुम्हारा फ़र्ज़ है ये, बस ये बोल देते हैं। दी, मैंने भी यूट्यूब से ही सीख कर सिलाई शुरू की है और बाहर का काम आता है, बहुत पसंद आती है सबको सिलाई। मेरी 4 साल हो गए हैं सिलाई करते हुए, काफ़ी कस्टमर बन गए हैं। उर्मिला सैनी, बहुत अच्छी बात है बहन। बिल्कुल, देखो जिसको बेसिक आता है ना वो यूट्यूब से बहुत अच्छे तरीके से सिलाई सीख सकते हैं। ये सिर्फ एक कहने की बात है कि भाई हम नहीं सीख सकते हैं। मैंने खुद ने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से ही सीखी हैं, ठीक है। मैं किसी और का तो क्या ही बताऊं। अब मुझे बेसिक तो स्टार्टिंग से ही आती थी, बेसिक का तो मुझे ये लगा लो 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो भी बीच में मैंने कई साल छोड़ दी थी। बट अब वो जो हमने सीख रखा था और कर रखा था, देखो एक बार हुनर है ना, यही होता है कि जब हम कोई चीज़ एक बार सीख लेते हैं ना तो फिर उसको मतलब हमारा जो हुनर हर जो पढ़ाई है ना, अगर याददाश्त भी हमारी चली जाती है ना तो वो हुनर और जो पढ़ाई है ना वो नहीं भूल सकते हम। ये एक फैक्ट है हुनर का, तो आप हुनर को कभी भूल ही नहीं सकते हो, ठीक है। माइंड से कोई चीज़ें स्किप हो सकती हैं, अगर बाद में हम जब मान लो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद उस चीज़ को शुरू करते हैं ना तो कोई चीज़ स्किप हो सकती है।
जैसे होता है ना 7-8 साल की एज हमारी तब होती है जब हमें कुछ यादें रहती हैं, कुछ धुंधली होती है और कुछ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो इसी तरीके से अगर आप 8-10 साल बाद शुरू कर रहे हो ना, तो कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर रहेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो माइंड में होंगी, हाँ ये ऐसे था पर ध्यान नहीं आ रहा कैसे। अगर उसमें यहाँ पे हमें कोई हिंट बता दे तो वो तुरंत याद आ जाएगा हमें। तो यहाँ पे YouTube आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप वहाँ से कुछ सीखते हो। कि YouTube पे हर तरह की वीडियो पड़ी है, हर तरह की, आप कुछ भी सर्च कर लो YouTube से, ठीक है। तो YouTube एक औरतों के लिए कमाने का, पैसा कमाने का बहुत अच्छा जरिया है, वहाँ से कुछ सीखो। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया अच्छे के लिए भी और गंदे के भी लिए, गंद भी बहुत भरा पड़ा इसमें, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमें क्या देखना है, गंद देखना है या अपने लिए कुछ अच्छा देखना, अपने आप को बेहतर बनाना है, ये आपके हाथ में है, ठीक है। कुछ ऐसा देखो जिससे आप कुछ सीख सकते हो और कुछ औरों को सिखा सकते हो या औरों के लिए भी कर सकते हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखो, अपनी रियलिटी बताती हूँ मैं, कभी फेक झूठ नहीं बोलती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यूट्यूब से मैंने खुद सीखी है और फिर आप लोगों को भी सिखाई है, ठीक है। तो पेट में कोई नहीं सीख के आता है, हर कोई हर दिन, कोई भी बड़ा डिज़ाइनर टेलर भी है ना, अब जो बड़े बड़े डिज़ाइनर है ना, वो उनके सामने भी जब कोई नया फैशन का कपड़ा आता ना, तो वो खुद सर्च करते हैं, खुद पहले उसको बनाते हैं, पहले खुद ट्राई करते हैं, खुद सीखते हैं, फिर वो औरों को सिखाते हैं। सब यही करते हैं, तो इसमें कोई शर्म नहीं है और मैं तो मानती नहीं हूँ। बाकी कोई मानो तो मानने जाओ, और माननी भी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। क्योंकि हम वहाँ पे ना देखो ना मेहनत कितनी कर रहे हैं, मेहनत भी तो देखो। मैंने पहले वो वीडियो देखी है फुल, ठीक है, फुल वॉच करो उसको। पहली बार में जब आप किसी की भी वीडियो देखो ना, उसको ध्यान से फ्री माइंड से उसको देखो और समझो। फिर उसके बाद आप कटिंग कर रहे हो, उस टाइम पे उसको देखो, कटिंग करो, उसको देखते देखते कटिंग करो, ठीक है। और जब हम पहली बार में देखते देखते उसको कटिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे ना तो आपको वो चीज़ याद रहेगी, ना आपके दिमाग में बैठेगी, वो चीज़ें आपकी सिर्फ उस कटिंग में ही रह जाएंगी। लेकिन जब आप एक बार उस वीडियो को पहले फ्री माइंड से आराम से बैठ के देख लोगे ना, तो आपके माइंड में चीज़ें बैठेंगी कि यहाँ से मैंने ये किया, यहाँ से मैंने ये किया। तो जब आप अपने कपड़े पर कटिंग करोगे ना, उसकी आधी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत पड़ेंगी और आधी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। ये फैक्ट है और आप करके देखना इसको। और जब हम ऐसा करते हैं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, कॉमेडी वे में है, शायद देखी भी होगी आप लोगों ने, कि एक कारीगर है जो वो अपने कस्टमर को सिखा रहे हैं कि ये देखो यहाँ से ये ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे तो ये पजामा कच्छा बन जाएगा, और उसको बीच से काट देते हैं। तो वो आधी वीडियो देखने का ही नतीजा होता है कि हमने आधी अधूरी वीडियो देखी है, पूरी बात सुनी नहीं है। पूरी बात सुने बगैर हमने वो कटिंग का नाम लेते ही उस बीच से कपड़े को काट दिया। तो वो यही बताने का तरीका, उसमें यही बताने का मोटिव है कि आप वीडियो को पूरी देखो, उसके बाद ही आप कोई एक्शन लो। थैंक्स डियर रिप्लाई के लिए। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, जो आप सूट में प्लेट डालते हो बैक पार्ट में, माप के अकॉर्डिंग डाल लेते हो या फिर उसी के एडजस्ट करते हो, प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी बुटीक चलाती हूँ और आपसे कुछ नया सीखोंगे और आपने कस्टमर वे मैं करके दूँगी। अच्छा, रितु है हिमांशु बुटीक। देखो, जब हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं ना, तो उसमें आपको प्लेट के लिए अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी में आ जाता है। जब आप किसी सूट का मेज़रमेंट लेते हैं, जैसे सूट का मेज़रमेंट लिया है आपने और उसमें आपने ऊपर से चेस्ट लिया, नीचे से कमर लिया, तो जब कमर मान लो उनकी 17 इंच की, तो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा प्लेट का, क्योंकि वो बैक प्लेट जा चुकी है, उसमें अंदर कपड़ा है। अब आप 17 ही उसको लोगे और बैक प्लेट डाल लोगे तो वो कम हो जाएगा ना। जब आप बॉडी नाप से नाप लोगे ना, तब आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमर की जो शेप होती है वो हमें चेस्ट और हिप से ज़्यादा ही चाहिए होती है, तो वो उसी लिए प्लेट डालते हैं ताकि वो पीछे की तरफ खींचे और हमारी फिटिंग आ जाए। तो आप एक बार वो वीडियो वॉच करना, शायद आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करो। देखो, आपके आसपास, आपके घर में, आपके रिलेटिव में कोई ऐसे होंगे जो स्टिचिंग करते हैं, या भाई जिनको थोड़ा मोटिवेट की ज़रूरत है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में उनमें वीडियो शेयर ज़रूर किया करो। अगर लॉन्ग वीडियो ना कर पाओ तो शॉर्ट वीडियो कर दिया करो, क्योंकि आप सबका सपोर्ट ही है जो भाई मुझे यहाँ तक लेके आया है, और आप सबका सपोर्ट ही होगा जो आगे तक लेके जाएगा, है ना। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखो, एंजॉय करो। तो राम राम जी, बाय बाय।